गया डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज झारखंड भूगोल के तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और तीसरा चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? झारखंड के नदियां को सीख लो, झारखंड का भूगोल का आधा से अधिक चैप्टर खत्म हो जाएगा। नदियां सीख जाओगे, आप लोग को डैम सीखने में आसान होगा, आपको जलप्रपात सीखने में आसान होगा, बहुउद्देशीय परियोजना सीखने में आसान होगा, है ना। ये सारे चीजों को सीखने के लिए सबसे पहले नदियां को सीखना बहुत जरूरी है, याद रखना बहुत जरूरी है। नदी को हम 4 छोटे छोटे भागों में पढ़ाएंगे और आप लोग नदी को जो सीख गए तो पूरा चैप्टर लगभग कंप्लीट है। नदी को लगभग सीख गए तो पूरा चैप्टर लगभग कंप्लीट। आप देखिए नदी कैसे कैसे हुआ, तो हम लोग सबसे शुरू करते हैं। पहले हम लोग राज्य के बारे में पढ़ते हैं। झारखंड का एक मानचित्र है, मानचित्र मानो कि झारखंड का नक्शा है, मान लो, है ना, मानो कि एक नक्शा है, मानचित्र है। तो झारखंड के पूरब में पश्चिम बंगाल है, झारखंड के पूरब में पश्चिम बंगाल है। देखो कंफ्यूजन मत हो जाना कि पूरब में पश्चिम बंगाल कैसे हो सकता है, तो हम बता रहे हैं कैसे होता है। ये पूरब में पश्चिम बंगाल जो है ना, ये पश्चिम बंगाल और इधर जो एक अलग से एक राज्य था, इसको पूर्वी बंगाल कहते थे। दोनों मिला के एक ही था, बंगाल था। पहले जब इतिहास पढ़ाएंगे तो बताएंगे दोनों क्या था, बंगाल था। और ये बंगाल को 2 भाग में बटा गया, एक पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। पूर्व में था उसको पूर्वी बंगाल, पश्चिम में था उसको पश्चिमी बंगाल। और पूर्वी बंगाल बाद में बांग्लादेश हुआ, अलग देश बन गया, बांग्लादेश बना। पश्चिम बंगाल अभी भारत के एक राज्य है, ये पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य क्या है? झारखंड है। झारखंड का पड़ोसी राज्य पूरब में कौन है? बंगाल है, पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता है, ठीक है। आप देखिए इसके ठीक उत्तर की ओर चले जाएंगे तो कौन सा राज्य है? बिहार है। ये बिहार झारखंड सब एक था, अलग हुआ तो हम लोग का दक्षिणी छोर को अलग कर दिया, झारखंड राज्य बना गया। उत्तरी छोर क्या बन गया? बिहार रह गया। तो उत्तर में क्या है? बिहार है। पश्चिम में 2 राज्य होते हैं। पश्चिम में कौन सा राज्य होता है? 2 होते हैं। एक होते हैं गढ़वा जिला में, गढ़वा जिला में एक राज्य थोड़ा सा सटता है, थोड़ा सा सीमांकन करता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूपी कहते हैं। उत्तर प्रदेश है, यूपी है। ये यूपी सीधे उधर दिल्ली से सटा हुआ है, इतना लंबा है, ठीक है ना। ये यूपी किधर सटा हुआ है? दिल्ली राज्य से सटा हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार एक दूसरे को सीमांकन करता है, एक दूसरे का पड़ोसी है। और हमारे झारखंड का पड़ोसी भी बिहार है, हमारे झारखंड का पड़ोसी भी उत्तर प्रदेश है। एक ही जिला को सीमांकन करता है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा जिला को? गढ़वा जिला को। इधर देखिए, इधर छत्तीसगढ़ जिला है। इधर क्या है? छत्तीसगढ़ जिला है। एकदम दक्षिण छोर में कौन सा जिला है? उड़ीसा है। दक्षिण छोर में उड़ीसा है, हाँ, ठीक है। हमारे झारखंड के कितने पड़ोसी जिला हुए? टोटल 5 पड़ोसी जिला है। कौन कौन? हाँ नहीं, राज्य, सॉरी, हमारे झारखंड राज्य के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 5 पड़ोसी राज्य हैं झारखंड राज्य के। 5 पड़ोसी राज्य हैं। पूरब में पश्चिम बंगाल, पूरब में बांग्लादेश नहीं बोलना, पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश तो अब अलग देश बन गया, वो पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य एक समय हुआ करता था, अब देश हो गया, वो अलग हो गया, वो पड़ोसी देश हो गया। हम लोग भारत देश का पड़ोसी देश में गिनती आता है ना, हमारे भारत देश का पड़ोसी देश 8 गो है ना, उसमें वो भी एक गिनती आता है, ठीक है। तो झारखंड के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, उत्तर में बिहार। उत्तर में बिहार सबको याद होगा, बिहार से ना अलग हुए हैं। और इसमें झारखंड से सीधे किधर? दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर 5 राज्य बनता है। क्या राज्य बनता है? 5 राज्य बनता है। इधर कितना जिला सीमांकन करता है? 10 जिला, याद रखना। काय को जिला? झारखंड के 10 जिला किसे सीमांकन किया है? पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। और इधर बिहार तरफ 10 जिला। काय जिला? 10 जिला, 10 को जिला। यहाँ मात्र 1 जिला, यहाँ इधर 4 जिला, यहाँ भी 4 जिला। करना याद आसान हो गया। कैसे? यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 1, इधर 10, यहाँ 10। आप हाँ, आप कहेगा सर 10, 10, 20 और ये 24 और 1 4, 28 और 1 29 को राज्य हो जाएगा, नहीं कहोगे सर? तो भाई मेरे नक्शा को कल जो याद कराए, जिला को बढ़िया से याद करना। यहाँ दुमका बनाए तो दोनों राज्यों का सीमांकन कर रहा है, ये बिहार को भी कर रहा है और बंगाल को भी कर रहा है। दुमका इधर बंगाल को भी छूता है, उधर बिहार को भी छूता है। वैसा और भी राज्य है, बहुत राज्य है वैसा। जैसे मेरे यहाँ देखा जाए गुमला, तो गुमला उड़ीसा को भी छूता है, छत्तीसगढ़ को भी छूता है। यहाँ देखा जाए जमशेदपुर, तो वह किसको छूता है? पश्चिम बंगाल को भी छूता है और उड़ीसा को भी छूता है। गड़बड़ा जाएगा ऐसा में, ध्यान रखना। 24 को जिला है ना, 29 जिला मत गिनती कर देना, मिटा देते हैं, बवाल कर दोगे तुम लोग। हाँ, तो हम लोग अभी उसको नहीं पढ़ा रहे, अभी हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं? नदी के बारे में। तो नदी को 4 छोटे भागों में सिखाएंगे आपको। ये सारी चीज जो बोल रहे हैं वो सारी चीज को आप लोग को भी नोट करके याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज को बोल रहे हैं, ठीक है।
कौन कौन जिला सीमांकन करता है वही याद कर लेना, नक्शा देख के सबको याद कर लेना, ठीक है। अरे कौन जिला कहाँ पर है वो याद हो गया तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। साहेबगंज यहाँ पर है तो साहेबगंज आपका बिहार को भी छूता है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल को भी छूता है। आप जिला को याद तो कर लीजिए, जो कल मतलब दूसरा वीडियो डाले है ना, सेकंड वीडियो डाले हैं उसको याद कर लीजिए, हो जाएगा सब। कौन सा जिला कहाँ पर छूता है, काय जिला छूता है, किन राज्यों को क्लियर हो जाएगा। ये भी पूछता है बहुत ज्यादा, बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं अब नदी के बारे में। तो नदी को पढ़ाने से पहले हम एक चीज बता दे रहे हैं। अगर ये नदी का नाम है ए नदी का नाम है ए, और ये नदी का नाम है बी, इसका नाम है बी और इसका नाम है ए, तो इसके बाद जो नदी बनेगा उसको ए कहेंगे कि बी कहेंगे? ए कहेंगे कि बी कहेंगे? क्यों कहेंगे? क्यों कहेंगे? ए का बाप का नदी है, ए भी कह सकते हैं, बी भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों? तो दोनों से होना कहना पड़ेगा। तब क्या करेंगे, क्या कहेंगे, ध्यान देना। यदि ए की गहराई ज्यादा है बी से, ए की गहराई ज्यादा है बी से, तो इसको हम लोग ए कहेंगे। लेकिन बी की गहराई ज्यादा है ए से, तो हम लोग उसको बी कहेंगे। लेकिन अगर दोनों को बराबर हो गया तो इसकी गहराई इसकी गहराई दोनों बराबर आके यहाँ पर मिलता है, तब यहाँ से सर नाम चेंज हो जाएगा, नाम बदली हो जाएगा, नाम बदली हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा सी। अरे जो भी अपना मनोनीत हम बोल रहे हैं, कुछ भी नाम जो इसका नाम चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, इतना क्लियर है। ठीक उसी तरह हुआ है गंगा नदी। गंगोत्री से भागीरथी नदी आए हैं, एक अलकनंदा नदी आए हैं। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दो अलग अलग नदी देवप्रयाग नामक जगह पर मिलन होता है। दोनों का गहराई बराबर होने की वजह से वहां से उसके नाम चेंज हो जाता है, और वहां से देवप्रयाग से बहने वाली जो भी नदी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गंगा नदी कहते हैं, है ना। उसको क्या नदी कहते हैं? गंगा नदी। देवप्रयाग से इधर जितना बहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? गंगा नदी। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों नदी मिला है, मिलन है, वहां पर संगम है। दोनों नदी क्या है? संगम है। दोनों का गहराई, दोनों का चौड़ाई सेम और बराबर से होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? नाम चेंज कर देते हैं। इधर भागीरथी नदी था, इधर अलकनंदा नदी था, तो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों जगह सेम जगह से मिलते हैं। इसका नाम क्या है? देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। तो ये दोनों मिलन है, मिलन स्थान, संगम स्थान है। और यहाँ से क्या होता है? नाम चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप हमने सुना भागीरथी कर सकते हैं ना अलकनंदा कर सकते हैं, इसलिए इससे इधर जो नदी बहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गंगा नदी कहते हैं। क्या नदी कहते हैं? गंगा नदी। आप लोग पता है गंगा नदी बीच रास्ता में गायब हो गया है। सुनने में आश्चर्यजनक लग रहा होगा ना, एकदम आश्चर्यजनक लग रहा होगा। ये सुनने में बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है, बीच में गायब हो गया। कहाँ हुआ गायब हम बताएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते चले गायब कैसे हुआ है। बीच में कभी गायब हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन देखना अभी गायब हो गया है। तो देखो, एक इधर मानो, इधर उत्तराखंड तरफ, इधर नक्शा को उत्तराखंड तरफ देखो। उत्तराखंड तरफ क्या है? एक अलकनंदा नदी और एक भागीरथी नदी। नदी गंगोत्री से निकला हुआ जाके मिलता कहाँ पर है? देवप्रयाग नामक जगह पर। और देवप्रयाग नामक जगह से और नया नदी निर्माण होता है, इसको गंगा नदी कहते हैं। वो बढ़ते बढ़ते उत्तर प्रदेश आता है, इतना जान लो। हम लोग का उत्तर प्रदेश भी क्या है? पड़ोसी राज्य, इसलिए हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहने के बाद कहाँ चला जाता है? बिहार जाता है। कहाँ जाता है? बिहार जाता है। देखो बिहार में इस तरह से गंगा नदी बहा दे रहा है, ठीक है। गंगा नदी में बहते बहते झारखंड का एकमात्र जिला को छूता है। एकमात्र जिला को छूते हुए कहाँ चला जाता है? एकमात्र जिला कौन सा जिला यहाँ पर है? साहेबगंज। अरे दुमका के नीचे डीजे और ऊपरी एसपीजी का मानना पढ़ाया था ना, एस यहाँ पर चला जाता है। यहाँ पर एस माने साहेबगंज। साहेबगंज में एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं राजमहल की पहाड़ी। उसी राजमहल की पहाड़ी के छूते हुए कहाँ चला जाता है? पश्चिम बंगाल में जाता है। पश्चिम बंगाल में दो भागों में बढ़ता है, एक इधर आता है, इसको हुगली नदी कहते हैं, पता है ना। और उसके बाद उधर पश्चिम, जब तक पश्चिम बंगाल है तब तक गंगा नदी कहते हैं। और गंगा नदी का उद्गम स्थल आप देवप्रयाग है, गंगोत्री मत कहना, ठीक है। देवप्रयाग, गंगोत्री भी उतना ही सही है जितना देवप्रयाग है, दोनों सही ही है। तो देवप्रयाग से निकल के उत्तर प्रदेश से बिहार, और बिहार से झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज का छूते हुए पश्चिम बंगाल चला गया। पश्चिम बंगाल में दो भाग में बटा गया। एक भाग किधर नया निकला, उसको क्या कहेंगे? हुगली नदी। और एक भाग सीधे चल गया है कहाँ? बांग्लादेश। पूर्वी बंगाल था वो, अब चला गया बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जब चला गया तो बांग्लादेशी अपना नाम चेंज कर दिया। वहां पर वो उस गंगा नदी नहीं कहता, नाम क्या कर दिया? पद्मा नदी कर दिया। क्या नदी? पद्मा नदी कर दिया। तो हो गया ना गंगा नदी गायब, बीच में गायब हो गया ना। तो भैया गायब कहाँ होगा? पानी समुद्र में जाकर मिलवे करेगा ना, लेकिन नाम गायब हो गया बस। हाँ, इसी को ना बोले थे कि गंगा नदी गायब हो गया है, तो तुम लोग को आश्चर्यजनक लगा था होगा ना। नदी गायब नहीं हुआ है, नाम गायब हो गया है ना।
अब इधर हुगली नदी का आ रहा है, उधर जाएगा क्या कहेगा? हाँ? वर्धमान नदी कहेगा। गंगा नदी खत्म हो गया वहां तक। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं गंगा नदी की सहायक नदी। तो गंगा नदी की सहायक नदी एक मध्य प्रदेश, इधर देखो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश के राज्य पड़ोसी राज्य होता है मध्य प्रदेश, वहाँ एक अमरकंटक की पहाड़ी है। कौन सा पहाड़ी है? अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकल के आती है जिसको कहते हैं सोन नदी। ये सोन नदी चलो उत्तर प्रदेश यूपी से बहते हुए कहाँ चली गई है? ये गढ़वा राज्य जिला को छूते हुए, पलामू जिला को छूते हुए कहाँ चला गया? बिहार चला गया। कहाँ चला गया? बिहार चला गया। देखो आप ध्यान दो, ये दो नदी अभी तक बनाया है। गंगा नदी झारखंड का एकमात्र जिला छुआ है साहेबगंज को। और उसके बाद हम लोग अभी बना रहे हैं सोन नदी। कौन नदी? सोन नदी। यही नदी एक ऐसा नदी है जो पुल्लिंग है, बाकी सब नदी स्त्रीलिंग है ना। ये पुरुष है बाकी स्त्री है, कहने का मतलब। और सुंदर चीज, लंबी चीज को हम लोग स्त्रीलिंग रखे हैं, कोई लिंग इसमें निर्धारित नहीं है। लेकिन सोन नदी को काहे के लिए रचनाकार लोग इसको पुल्लिंग कह दिया है, आप वो लोग जाने अपवाद में, है ना। देखो इसको क्या नदी कहते हैं? सोन नदी। ये नदी कौन सा नदी हुआ? ये सोन नदी कौन कौन जिला का छुआ है झारखंड का? गढ़वा और पलामू। गंगा नदी कौन कौन जिला का छुआ है? साहेबगंज को। गंगा नदी सिर्फ साहेबगंज को। और सोन नदी गढ़वा और पलामू। गढ़वा और पलामू दो जिला छुआ है, याद रखना। दो एक जिला छुआ है। कौन? सोन नदी। आप हम लोग झारखंड का सीमांकन खाली किया, लेकिन झारखंड में बहने वाली नदी का नाम में है। यहाँ भी सोना का कण पाया जाता है। एक नदी बताएंगे इसमें सोना कण पाया जाता है झारखंड में, और स्वतंत्र नदी भी कहलाता है। ठीक है, एक किसे अब हम कहेंगे सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश अमरकंटक की पहाड़ी। सोन नदी झारखंड में कहाँ कहाँ कौन कौन जिला से बहती है? तो सिर्फ गढ़वा और पलामू। और वो सोन नदी का मुहाना, मुहाना मतलब जहाँ जाके मिला है। कहाँ मुहाना ऐसा कहाँ है? बिहार में। कहाँ? किस नदी पर? गंगा नदी पर। सोन नदी का मुहाना बिहार में गंगा नदी है ना, बिहार में गंगा नदी में जाके समाया है। और गंगा नदी समुद्र में जाके समाया है। ठीक है, तो आगे हम प्राप्त जाएंगे कौन सा समुद्र में? बंगाल की खाड़ी में। समुद्र का भी नाम लिखा हुआ है ना। हाँ, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी सब पढ़ते हो ना जी? अरब सागर सब पढ़े हो, तो ये बंगाल की खाड़ी में जा गिरता है। बंगाल की खाड़ी समुद्र का नाम है। बंगाल की खाड़ी में जाकर समाया हुआ है। समाई हुई है, समाया हुआ है नहीं, समाई हुई है स्त्रीलिंग है। अरे सोन नदी समाया हुआ है, ये पुल्लिंग है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये सोन नदी की सहायक नदी एक नदी है झारखंड के राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी रांची। एक के जगह रांची से 3 नदी हम निकाल रहे हैं। देखो रांची के नगरी से, रांची के पिस्का नगरी सुने हो ना? रांची के पिस्का नगरी। हाँ, तो रांची के पिस्का नगरी में ठाकुर चुआ गांव है, ध्यान रखना। वहां से 3 नदी निकला है। एक गया निकल के लातेहार, और एक गया है लोहरदगा। एक गया है लातेहार, एक गया है लोहरदगा। तो लातेहार जो गया वो चला गया पलामू, और पलामू में सोन नदी से मिल गया, है ना। पलामू में गया सबसे पहले रांची पिस्का नगरी से निकल के लातेहार, और लातेहार से पलामू। पलामू किससे मिला? सोन नदी से। उसको हम लोग कहते हैं उत्तरी कोयल। क्या कहते हैं? उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी, है ना, उत्तरी कोयल नदी। और जो लोहरदगा गया वो सीधे गुमला घूम गया, और गुमला खुट्टी सिमडेगा होते हुए, चाईबासा छूते हुए सिमडेगा होते हुए किधर चल गया? उड़ीसा। किधर चल गया? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद आप बताएंगे, इसलिए यहाँ पर फुल स्टॉप मारते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी कोयल। क्या कहते हैं? दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल। अब हम बताएंगे इसके आगे कहानी, और इसके खत्म नहीं हुआ ऐसा कहानी अभी हम लोग उत्तरी कोयल खत्म कर लेते हैं, है ना। उत्तरी कोयल कहाँ से निकला है? कहाँ से? रांची पिस्का के नगरी के ठाकुर चुआ गांव से। रांची पिस्का नगरी के ठाकुर चुआ गांव से निकला है। यहाँ पर 3 नदी निकलता है। कौन कौन? उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, स्वर्ण रेखा नदी। हम स्वर्ण रेखा कहानी अलग से बताएंगे दूसरा भाग में। पहला भाग में उत्तरी कोयल का सीख लो। उत्तरी कोयल में निकलने के बाद लातेहार गया उत्तरी कोयल, लोहरदगा गया दक्षिणी कोयल। लोहरदगा गया गुमला चाईबासा सिमडेगा होते उड़ीसा चला गया। उड़ीसा के बाद और कहाँ गया वो हम बताएंगे, लेकिन उत्तरी कोयल का पहले देख लेंगे। तो उत्तरी कोयल लातेहार के बाद पलामू, और पलामू के बाद सोन नदी। अब सोन नदी की सहायक नदी कहेगा तो उत्तरी कोयल, क्योंकि इसकी इस सहायक हो गया, है ना। अब जब सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल है, तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी औरंगा और अमानत और बूढ़ा नदी। औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। आप बता रहे देखिए, लोहरदगा में एक नदी निकल के किधर गया है? लातेहार,
है ना। लातेहार में जाके मिला है किसे, उत्तरी कोयल से। उस नदी को हम लोग कहते हैं औरंगा। क्या कहते हैं, औरंगा नदी। औरंगा लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ये नदी का नाम क्या है, औरंगा। औरंगा नदी आप लोग सुन के भी लिखिए, है ना। नहीं यहाँ लिखल समझ नहीं रहा तो सुन लीजिए और लिखिए औरंगा नदी। उसके बाद एक नदी चतरा से निकल के, कहाँ से निकल के, यहाँ पर चतरा जिला है ना, चतरा से निकल के लातेहार, और लातेहार के बाद में पलामू में मिलता है। उस नदी क्या कहते हैं, अमानत नदी। ये भी सहायक नदी किसका है, उत्तरी कोयल का। ये कौन नदी है, अमानत। यहाँ पर लिख दे रहे हैं अमानत। अमानत नहीं दिख रहा है तो आप लोग सुन के लिख लीजिए, अमानत नदी, है ना। और लातेहार में एक नदी निकल के लातेहार में ही उत्तरी कोयल से मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बूढ़ा नदी। क्या नदी, बूढ़ा नदी। हम इसलिए इसको दे रहे हैं कि दरोगा का एग्जाम जो हुआ था 2018 आसपास, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। कौन क्वेश्चन आया था कि बूढ़ा नदी में लोध जलप्रपात कौन सा नदी पर है, ये आया हुआ था। कौन सा नदी पर, बूढ़ा नदी पर। इसको बूढ़ा घाघ भी कहते हैं। क्या घाघ कहते हैं, बूढ़ा घाघ। इसको लोध जलप्रपात भी कहते हैं। झारखंड के सबसे बड़ा जलप्रपात है, झारखंड में सबसे बड़ा जलप्रपात। जलप्रपात पाठ पढ़ेंगे तो देखेंगे, अभी मत देखो, ठीक है। ये उत्तरी कोयल का समझ में आ गया। सबसे पहले गंगा नदी, झारखंड का एकमात्र जिला सहायक में होता है। उसका सहायक नदी सोन नदी। मध्य प्रदेश का अमरकंटक पहाड़ी से निकल के उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश से झारखंड का 2 जिला होता है। कौन सा जिला, गढ़वा और पलामू को छूते हुए बिहार जाता है। बिहार में किससे मिलता है, गंगा नदी से मिल जाता है ना। तो सोन नदी की सहायक नदी उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल कहाँ से निकलती है, झारखंड नगरी पिस्का। झारखंड नगरी पिस्का के ठाकुरचुआ गांव से निकलती है। और वहां से निकल के कहाँ जाती है, लातेहार जाती है। और लातेहार के बाद पलामू जाती है। पलामू में सोन नदी से मिलती है। और इसका सहायक नदी औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। बस औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। अमानत चतरा से निकलती है, औरंगा लोहरदगा से निकलती है, बूढ़ा नदी लातेहार से निकलती। 3 वो नदी हो गया। इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा सवाल कभी नहीं पूछता है, ठीक है। अब उत्तरी कोयल खत्म कहानी। आप कहानी शुरू करते हैं दक्षिणी कोयल का। दक्षिणी कोयल वो भी वहीं से निकला है। कहाँ से, रांची पिस्का नगरी की ठाकुरचुआ गांव से, ठीक है। और वहां से निकलने के बाद लोहरदगा गया। लोहरदगा से गुमला, कुटी, चाईबासा, सिमडेगा होके कहाँ चला गया, उड़ीसा की ओर चला गया। इसको क्या कहेंगे, दक्षिणी कोयल। उत्तर में गया उत्तरी कोयल, दक्षिण में गया दक्षिणी कोयल। अब इसकी सहायक नदी कोयल और कारो। इसकी सहायक नदी कोयल और कारो। नहीं, कोयल ही है, दक्षिणी कोयल ही है। इसका सहायक नदी 2 है, कारो है। दोनों कारो है, एगो उत्तरी कारो, एगो दक्षिणी कारो, 2 है बस। कारो इसकी सहायक नदी, कारो। एक सहायक नदी है, बता रहे हैं। एक सहायक नदी और है, एक सहायक नदी और हम बता रहे हैं। गुमला के चैनपुर प्रखंड पर, गुमला के चैनपुर प्रखंड से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है शंख नदी। क्या नदी नाम है, शंख नदी। बताने के बाद भी याद नहीं होता है। गुमला के चैनपुर से निकल के सिमडेगा जाती है। क्या जाती है, सिमडेगा जाती है। और उड़ीसा के राहुल किला में एक जगह है, का व्यास है जी, वेद व्यास नामक जगह है ना। वेद व्यास मंदिर भी है वहां पर, बहुत अच्छे मंदिर है। दोनों नदी का संगम हुआ है और दोनों का गहराई बराबर है। गुमला के चैनपुर से जो नदी गया शंख नदी, और जो रांची पिस्का नगरी से जो नदी आया दक्षिणी कोयल, अब दोनों का जो संगम होता है, दोनों का गहराई, लंबाई, चौड़ाई एकदम सेम बराबर मिलता है। इसके बाद जो नदी बना है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्राह्मणी नदी कहेंगे या महानदी कहेंगे। इससे नाम चेंज हो गया है यहाँ से, बोले है ना। वहां भी अलकनंदा और भागीरथी का नाम चेंज हुआ है देवप्रयाग में, है ना, प्रयागराज में। तो इधर भी चेंज हुआ है, कहाँ पर, वेद व्यास में। कहाँ पर, उड़ीसा के वेद व्यास नामक जगह राहुल किला में है, वहां पर नाम चेंज हो गया। क्या नाम बना है इधर, ब्राह्मणी नदी। क्या नदी, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी झारखंड में और है, उसको भी पढ़ाएंगे। अभी यहाँ पर उड़ीसा का ब्राह्मणी नदी है। ये कौन सा नदी है, ब्राह्मणी नदी बन गया। उड़ीसा में जो बना वो क्या बना, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम वेद व्यास, राहुल किला वेद व्यास कैसे हुआ है, तो दक्षिणी कोयल और उत्तरी कोयल मिल के बना है। क्लियर, नहीं, दक्षिणी कोयल और शंख नदी मिल के बना है। सॉरी, दक्षिणी कोयल और शंख नदी। शंख नदी कहाँ निकला, कहाँ से निकला है, लुटुंगपाट गांव का नाम है। चैनपुर प्रखंड है, जिला गुमला है, ठीक है। गुमला जिला, चैनपुर प्रखंड, लुपुंग पाट गांव से निकला है, ठीक है। क्लियर।